अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। कहीं ऐसा तो नहीं फरिया हम दोनों को बेवकूफ बना रही है? हाँ, मुझे भी ना ऐसा ही लगता है। क्या ये प्यारे प्यारे मैसेज तुम मुझे करते थे? बताओ अंकल तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? फरिया को उठा कर ले आओ। अरे ये काम अगर करने के काबिल होता ना तो ये काम कब का कर चुका होता मैं। अरे तो भाई फिर ना बड़ी बड़ी बातें मत करो तुम। भैया बहुत लंबा सफर था, उतर जाओ, तुम्हारा मोहल्ला भी आ गया, घर भी आ गया और बाइक को सांस लेने दो खुदा के वास्ते। कंजूस इंसान, उतर गई हूँ। लंबी ड्राइव करवा कर लेकर आयो, ये नहीं है कि बंदा कम से कम लाइन से ही पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा एक बात तो बताएं कि ये बाहर दरवाजा क्यों खुला हुआ था? मैं समझी कि तुम शेर अली के साथ आओगी तो कोई रुकावट ना हो आने में। क्या हो गया अम्मी? मैं शेर अली के साथ? अब नहीं, मैं यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ। फरीदा मामी, ये शेर अली ने ना अच्छा नहीं किया। फरिया ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और वो उसे भगा कर ले गया। पगला गया है तू, दिमाग खराब हो गया है। मेरा शेर क्यों फरिया को भगाने लगा? भाई ये तो आप उससे पूछे, उसने ऐसा क्यों किया? मैं ना बहुत गुस्से में हूँ। भला फरिया तो उससे मिलने क्यों आई थी? लड़का और लड़की क्यों मिलते हैं, आपको इतना भी नहीं पता? चलो मान लिया तुम दोनों किसी जगह मिलने आए भी थे, तो शेर कैसे पहुंचा वहाँ पर? भाई मुझे क्या पता, हो सकता है कि वो फरिया का पीछा कर रहा हो। जब ही मैं कहूँ कि शेर इतना तैयार क्यों हो रहा था। चल ऐसा करके तू ऊपर आ, जरा देखते हैं कि मामला है क्या। भाई सब तो बता दिया, अब क्या पता करना है? बस मुझे कुछ नहीं पता, आपने शेर की पिटाई करे और मुझे फरिया वापस दिलवाए। हाँ मैं यही करूँगी। तू ऐसा कर, ऊपर आ, लॉन्च में पानी वानी पी, कुछ अपना गुस्सा ठंडा कर। आजा ऊपर, आजा मेरा बच्चा, आजा। ये शेर का बच्चा ना एक बार मेरे हाथ लग जाए फिर देखना मैं क्या करता हूँ। अरे देख के चला करो, टकरा जाते तुम। जिस तरह तुमने संभाला है ना, मुझे लगता है कि एक बार और टक्कर मारनी पड़ेगी। पागल। हंसी तो वो शाहरुख खान कहते हैं ना, पलट। अरे ये तो पलट गई। हाय हाय, मैं शयान, पलट गई। हेलो नुसरत, कैसी हो? तुम्हारा ही नंबर डायल कर रही थी। अच्छा हुआ तुमने खुद ही फोन कर लिया। फरीदा भाभी, हरकत देखी है आपने अपनी बेटी की? नहीं देखी तो नहीं है, सुनी है। सुना है कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को भगा के ले गया। अस्तगफुरुल्लाह, अब मेरी बेटी इतनी बुरी भी नहीं कि घर छोड़कर भाग जाएगी वो। अरे भाई शायान तो यही बोल रहा था। क्यों? वो होता कौन है बोलने वाला? क्यों कहा उसने ये? भाई शायान आया था मेरे पास रोता हुआ और मुझे बता रहा था कि भाई फरिया मुझसे मिलने आ रही थी और इतने में शेर आया और शेर फरिया को भगा के ले गया। तो मैंने सोचा कि तुमसे कंफर्म कर लूं कि फरिया शायान से मिलने क्यों गई थी। झूठ बोल रहा है फरीदा भाभी, वो फरिया क्यों जाएगी उससे मिलने? वो तो उसे पसंद ही नहीं करती है। लेकिन तुम्हारी बेटी की वजह से मेरा बेटा तो खामोखा बदनाम हो गया ना। अब वो नमूना जाएगा सीधा रोता गाता अपनी माँ के पास, तो अपनी माँ को बताएगा जाके। और तुम्हें तो पता है सुल्तान आगा कितनी मुंह फटे, गली गली घर घर जाके सबको बताएगी। वाह फरीदा भाभी वाह, बदनाम तो मेरी बेटी होगी ना। लड़कों का क्या है, उनकी तो तमाम गलतियाँ सब माफ कर देते हैं। तो समझाओ ना अपनी बेटी को। बदनाम तो मेरा बेटा हो गया ना, अपनी बेटी को समझा लो कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। वाह 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 फरीदा भाभी, सलाम है आपकी सोचों को भी। मेरी बेटी भला क्यों पीछे लगने लगी? वो तो खुद मेरी बेटी के पीछे लगा हुआ है।
भाई फरिया ने कुछ इशारे दिए होंगे तभी तो मेरा बेटा आगे बढ़ा होगा, वरना मेरा शेर मुझे नहीं पता कितना मासूम है। हाँ हाँ, इस दुनिया में तो बस एक दादा पोता ही मासूम है। दादा को बड़ी उम्र की लड़कियां पसंद नहीं आती और पोता है के हर उम्र की लड़कियों के पीछे पड़ जाता है। बड़ी उम्र की औरत मतलब? अरे क्या बताऊं फरीदा भाभी, कल अब्बा जी आए थे, उनको एक बेवा मुतल्लका का रिश्ता दिखाया मैंने। नाराज हो गए, आग बगोला हो गए, गुस्सा होकर मेरे घर से चले गए। ओ यानी कि तुम्हारी दाल वहां नहीं गली, जब भी तुम सारा गुस्सा मेरे बेटे पे निकाल रही हो। अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है, दाल तो मैंने ऐसी गलाई है क्या बताऊं। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का अब्बा को रिश्ता दिखाया, अब्बा जी ने फौरन हाँ कर दिए। खैर अब आप जो है ना अपने बेटे को कंट्रोल में रखें, समझ में आई बात? भाई जब शेर घर आएगा तभी पता चलेगा कितना सच कितना झूठ, कौन किसके पीछे पड़ा हुआ है, वो तो अब पता ही चल जाएगा मुझे। एक बात बताऊं आपको फरीदा भाभी, जो ये कह रहे हैं ना कि मेरी बेटी भाग गई है, मैं आपके इल्म में ला रही हूँ कि मेरी फरिया मेरे घर पर ही है। आई पड़ी। किस्मा, तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? तुमने काम कंप्लीट कर लिया होगा और वही बताने की खुशी में यहाँ आ गई। नहीं ना, काम खत्म करके तो मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी और रास्ते में मेरी टक्कर हो गई एक लड़के से। कौन लड़का? पता नहीं, वो तुम्हारे घर पे ही आया है। मेरे घर पर कौन आ गया जो तुम्हें टक्करें मार रहा है? वैसे बड़ा ही क्यूट है, पता है, झील सी आंखें और बातें भी इतनी मीठी मीठी। ये बातें तो लड़के करते हैं लड़कियों के लिए, और यहाँ तुम कर रही हो। तो क्या लड़कियाँ किसी की तारीफ नहीं कर सकती क्या? कर सकती है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे तुम कर रही हो। पता है, वो तो मुझे कह रहा था कि मैं उसको इतनी अच्छी लग गई कि उसका दिल चाह रहा है वो एक और टक्कर मार दे। लो जी, पता चल गया। ऐसा काम तो शायान भाई ही कर सकते हैं, उनके पास दिमाग नहीं है जिन्हें तुम अच्छी लगी हो। मम्मा, ना ही मैंने बुलाया है और ना ही शायान ने मुझे बुलाया, और मुझे क्या जरूरत है उसे बुलाने की, उससे मिलने की भी क्या जरूरत है? अच्छा, तो फिर ये फरीदा भाभी क्यों कह रही थी कि तुम उससे मिलने गई थी? उन्होंने कह दिया ना, और आपने मान लिया। आपको अपनी बेटी की बातों पे तो भरोसा ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूं अब आपको? चलो मैं तुम पर थोड़ी देर के लिए भरोसा कर भी लूं, मगर मैं उस शायान का क्या करूं जो फरीदा भाभी के घर बैठा हुआ है? वो वहां क्या कर रहा है? शिकायत करने गया है तुम्हारी अपनी ताई अम्मी से। मेरी बला से ना ये दोनों जहन्नुम में जाए। इतनी सी बात होती नहीं है कि इस घर में हंगामा सबसे पहले हो जाता है। हाँ, तो इतनी सी भी बात क्यों है रही है फरिया? जब तुमने कजन से शादी करनी ही नहीं है तो उससे ज्यादा फ्री होने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे मम्मा, मुझे एक बात बताएं, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि कजन से शादी होगी तो ही आप उनसे बात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते? जरूरी है, क्योंकि ना तो मजहब इस बात की इजाजत देता है, ना ही हमारा ये माशा, समझी तुम? इस्लाम को तो ना आप लोगों ने सिर्फ एक ढाल बनाया हुआ है। मेन इशू तो आप लोगों को माशरे का है कि माशरा क्या बोलेगा। मतलब तो ये हुआ कि इतना हम अल्लाह से नहीं डरते जितना हम लोगों से डरते हैं। हाँ हाँ, तुम्हें जो समझना है समझो फरिया, मगर मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ कि इंसान की बच्ची बन जा, वरना मुझे अच्छी तरह आता है बनाना। जानती है तू अपनी माँ को? बात सुन ज़ीशान, जी अम्मी बोले। एक बात तो बताओ, ये तुम्हारे भाई का किसी लड़की से चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? सच बताऊं या झूठ? शर्म तो नहीं आएगी माँ से झूठ बोलते हुए? तो फिर सच ये है कि शयान भाई और फरिया भाभी की पक्की वाली दोस्ती हो गई है, उसी से तो मिलने गया है वो। वाकई, अल्लाह माफ करे, कितना गुनाह निकला शायान। जरा सी हवा लगने की बात। वो आपको सरप्राइज देना चाहता है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? यही जो फरिया आपके हाथ में नहीं आ रही थी, भाई को खुद मिलने के लिए बुलाया है। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। कसम से अम्मी, खुद मैसेज देखे हैं मैंने भाई के फोन पर फरिया के, बता भी नहीं सकता मैं कैसे मैसेज थे। अस्तगफुरुल्लाह। नहीं नहीं, फिर भी फरिया ऐसी नहीं है।
कि उसको घास डाले। जो भी है वो वापस आए तो देख लिया कितना खुश नजर आएगा वो आपको। अच्छा खैर, पता चल ही जाएगा बाद में मुझे। तुम ऐसा करो, बिल्किस के पास जाओ, देखो बुला के लाओ उसे, है ना। ये शायान जो है जरूर अपनी माँ से कुछ ना कुछ छुपा रहा है। कौन है? कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज़कात लेने आया हूँ। ज़कात? वो तो रमजान में हम दे चुके हैं। वो रात का बचा हुआ खाना दे दो। मेरा मतलब है तुम जैसी शमा जहाँ परवाना वहाँ। बुलाया मुझे, चली किसी और के साथ गई। किसको बुलाया है? तुम्हें? हाँ ना, बल्कि नहीं, तुमने शायान और मुझे एक दूसरे का नंबर दे दिया ये बोलकर कि ये नंबर तुम्हारा है, और ताकीद की कि फ़ोन नहीं करना, सिर्फ मैसेज पे बात करना, ताकि हम आवाज़ ही ना सुन सके कि ये नंबर किसका है। हाँ तो ठीक तो किया मैंने, तुम दोनों ही मेरी जान नहीं छोड़ रहे थे। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किसी और के साथ चली गई? मैंने अपनी इन बटेर जैसी आंखों से खुद देखा है, तुम अपने कज़न के साथ जा रही थी, जिसने मुझे कूटा था। तुम वहाँ मौजूद थे क्या? हाँ, बल्कि शायान भी वही था, लेकिन खैर बदला तो हम लेकर रहेंगे। हमसे मतलब? मेरी और शायान की पक्की वाली दोस्ती हो गई है, ये दोस्ती, और अब हम दोनों मिलकर डबल धमाका करेंगे। बेटा तुम जैसे जो पटाखे हैं ना, वो शिवरात पे भी फुस हो जाते हैं। निकलो यहाँ से, अपनी दादागिरी ना किसी और को जाके दिखाओ। चलो हम फुस ही निकलेंगे, लेकिन शायान को छोड़कर आया हूँ तुम्हारी ताई के घर पे फुल बारूद भरकर। अच्छा, तो तुम उसे वहाँ छोड़ कर आए हो। मैं भी कहूँ उस बेवकूफ में इतनी अकल आ कहाँ से गई? चलो, किसी ने तो मुझे अक्लमंद कहा। वैसे एक बात तो बताओ, ये खूबसूरत लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। यू आर रॉन्ग मैडम, खूबसूरत लड़की को इंग्लिश में कहते हैं आई लव यू। आई लव यू? नमूने निकलो यहाँ से, चिट्टे मुंह पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। वो बकरा ईद के जानवर से भी टाइट टिका के मारी है इसने। अब नहीं होगी इसकी किक बारी है, जो उल्टा पैदा हुआ उससे किक लगवानी पड़ेगी। चुका नहीं। ये हल्का क्यों आया? पापा उसने मैंने दही मंगवाई थी। तो कहाँ है दही? दही तो खत्म हो गई। खत्म हो गया? तो पैसे भी उसने वापस किए या पहले की तरह खा के भाग गया? नहीं नहीं पापा, उसने पैसे वापस कर दिए। तो कहाँ है पैसे? पापा सब खैरियत तो है। कहीं आप अंकल जमाल से मिलकर तो नहीं आए? इतनी तफ्तीश क्यों कर रहे हैं? जब ये अजीब अजीब शक्लों के लड़के मेरे घर पे आएंगे ना, तो इसी तरह के सवालात होंगे। पापा लड़कों को छोड़ें, आपको अपनी बेटी पे तो भरोसा है ना? भरोसा तो है, लेकिन क्या पापा? आप बेफिक्र रहें, मैं कुछ भी करूँ ना, लेकिन आपकी इज्जत पे बात नहीं आने दूंगी। और देखो, आइंदा ये हल्का यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है? पापा महीना पता नहीं क्या हो गया पापा को, इतनी स्ट्रिक्टनेस। अरे नजीर मियाँ, बड़े वक्त पर आए तो ये दुपट्टा तो पिको करवा कर ना दो। परिया से कहो हल्के से करवा देगी। तुम भला किस मर्ज की दवा हो? हल्का कोई आपका रिश्तेदार थोड़ी है जो इससे हर वक्त घर का काम करवाते रहेंगे।
जब हल्के से दही मंगवाई जा सकती है तो दुपट्टे की पीको भी कराई जा सकती है। क्यों फरिया? माँ, तो आप मुझे पहले बोल देती ना, मैं एक साथ ही उसे भेज देती। सवाल तो यह है कि क्यों बोल देती। और खबरदार, आज के बाद ये मेरे दरवाजे पे नजर ना आए, समझ गई? हाँ हाँ समझ गई। तुमने इसके दिमाग खराब किए हैं, तुमने ही बिगाड़ रखा है फरिया को, वरना किसी की हिम्मत नहीं है मेरे दरवाजे तक आए इस तरह से। देखो नजीर मियाँ, अगर इंसान खुद सही हो ना तो लुच्चे लफंगे की कभी हिम्मत नहीं होती कुछ करने की किसी को। मगर लोगों की जुबान को कौन रोकेगा? मोहल्ले वाले तो बातें करेंगे ना। पापा, मम्मा, मैंने आप दोनों से कहा है कि ऐसा वक्त नहीं लेकर आऊंगी कि आप लोगों की बदनामी हो। आप लोगों का यकीन करना चाहिए मुझ पे। हाँ ठीक कह रही है फरिया। फरिया तुम अंदर जाओ, मैं बात करके आती हूँ तुम्हारे बाबा से। मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बातचीत। नजीर, और ये दुपट्टा रख दो, टाइम मिला तो देखूंगा मैं। टाइम ही तो नहीं है नजीर मियाँ, मुझे महल्ले में जाना है एक मेहंदी पर। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज तुम्हारा लहजा बहुत बदला बदला लग रहा है। मुझे छोड़ो, तुम मोहल्लेदारी निभाओ, मेरी जान छोड़ दो। कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया नजीर मियाँ तुम्हारा। अभी किचन में भेजती हूँ तुम्हें, काम करवाती हूँ। प्यार से पूछा था कि मसला क्या है, तबीयत तो ठीक है, लहजा कैसा है, तो तुम मुझे ही गुस्सा दिखा रहे हो। मामी ठीक बोल रही थी, हवा तो मजे की चल रही है। हाँ भाई अलका, अब क्या हो गया? अबे मैंने तो अपना काम कर दिया, तू बता तूने अपना काम किया कि नहीं? भाई काम तो मैंने भी कर दिया अपना, शेर की कांपे टांग रही है। फ्यूज तो मैंने फरिया का भी उड़ा दिया है, हल्का को बहुत हल्का ले लिया था उसने। भाई मैं तो रात का खाना खा कर आऊंगा, मामी बड़ी आओ भगत कर रही है। थोड़ा भाई के लिए भी पार्सल लेकर आना, देख मैंने ही तुझे वहाँ भेजा था, भाई भी 2 दिन से बड़ा भूखा है। अरे यार टेंशन ही मत ले यार, मैंने तुझे आज चाय पिलाई है ना, तो किसी न किसी दिन खाना भी खिला दूंगा। अरे तू मेरा बड़ा ख्याल रखता है शायद, मैं भी तेरा बड़ा ख्याल रखूंगा। पूरी दुनिया को हिला देंगे जब मिलेंगे 2 दीवाने यार। चल अपना ख्याल रखियो। हाँ हाँ ठीक है, अब फिर बात होगी, अब मैं चलता हूँ। अकेले हल्के पापा को भी ना पता नहीं क्या हो गया है, इतनी छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा करने लग गए। फरिया, फरिया एक बात बता, आखिर ऐसे क्या देख लिया पापा ने जो तुम पर इस कदर गुस्सा है? हल्का आया हुआ था, लगता है पापा को ना मेरा उससे बात करना अच्छा नहीं लगा। तो आखिर वो आया ही क्यों? धमकी देने आया था मुझे। या नया धमकी क्यों? मैंने जो मजाक किया था ना, उस पे नाराज है वो। और आपको पता है, फरीदा ताई के घर शायान को वो खुद छोड़ कर आया है। क्या बोल रही हो? वहाँ क्यों ले गए ऐसे वो? शेर और मेरी शिकायत करने के लिए, क्योंकि उसने हम दोनों को साथ देख लिया था। फरिया, या अल्लाह, ये सब क्या चल रहा है आखिर? और कितने राज छुपाए बैठे हैं तुमने, कितना फसाद करवाओगी फरिया खानदान में। और सब कुछ सामने आ गया है ना, अब कोई राज नहीं। लेकिन बदनामी तो हो गई ना फरिया, वहाँ हल्के की वजह से तुम्हारे पापा तपे बैठे हैं, और वहाँ जाने शायान ने तुम्हारी ताई को क्यों क्यों नहीं लगाया होगा उसने। तुमने फरिया कहीं का नहीं छोड़ा है मुझे।